हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजमत है। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अली कंप्यूटर रिसर्च सेंटर में। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम ओ लेवल है। ओ लेवल की इस सीरीज़ में हम पूरा कंप्लीट कोर्स ओ लेवल का पढ़ने वाले हैं। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिन्हें आपको मैं समझाना चाहता हूँ। लाइक कि आप अगर ओ लेवल करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं करने के लिए, तो आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन जर्नली आते ही हैं, या फिर आप किसी से पूछते हैं, वो शायद अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता कि वो ओ लेवल होता क्या है, ड्यूरेशन क्या होती है, फीस वगैरह क्या होती है। ये चीज़ आपके दिमाग में भी चल रही होती है, आप जानना भी चाहते हैं ओ लेवल करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है व्हाट इज़ ओ लेवल से, फिर उसके बाद में हमने देखा व्हाट इज़ ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको अगर ओ लेवल करना है। अगर फ्यूचर में हम अगर इससे हम एज अ फ्यूचर लेके चलें तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लाइक हम लोग बेसिकली कि ग्रेड वगैरह कैसे मार्क किए जाते हैं आपको, है ना, और सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके आने वाले वीडियोज़ में हम अपने ओरिजिनल कंटेंट को देखेंगे। लाइक हमारा जो पेपर की तैयारी है ना, वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो इस वीडियो का जर्नली मतलब यही है कि हम समझ लें कि ओ लेवल एक्चुअली में है क्या, हमें करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए और कैसे करते हैं, कहाँ से करें, है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ से करें, हम खुद से करें या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कैसे करें। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कोशिश करा है कि सॉल्व करूँ क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ ओ लेवल। देखिए ओ लेवल आपका होता है आपका एक 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, जो कि आपकी नाइलेट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाती है, कंडक्ट कराती है। ओ लेवल अगर आपका हो जाता है, आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि इसका आपका फ्यूचर में भी यूज़ है। फ्यूचर में आप एज अ फ्यूचर लेके चल सकते हैं इसे, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएं, किसी गवर्नमेंट की जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर आप एज अ फ्यूचर लेके चल रहे हैं तो इसके बाद ए लेवल बी लेवल भी आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बीटेक और बीसीए ना करके, एमटेक वगैरह ना करके यही रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। तो आप एज अ फ्यूचर भी ले सकते हैं। अगर फ्यूचर नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपके पास एक 1 ईयर का डिप्लोमा, वो भी अच्छे लेवल का आपके पास हो जाएगा ओ लेवल के बाद, ठीक है। तो ये आपका ओ लेवल होता है। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ ड्यूरेशन। भाई आप करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने दिन में हमारा कंप्लीट होने वाला है, हम ओ लेवल कितने दिन में ख़त्म करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि ड्यूरेशन क्या होने वाली है। देखिए यहाँ पे जितने भी, अगर आप किसी संस्था से करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग उनका ड्यूरेशन होता है। कोई लोग होते हैं जो 10 महीने में ख़त्म कर देते हैं, कोई इंस्टीट्यूट होता है जो आपको 1 साल पूरा पढ़ाती है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन होता है। यहाँ ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि आपको पेपर क्वालिफाई करना है, आप वो चाहे 4 महीने में कर लें, 6 महीने में कर लें, या पूरा 2 साल लगा दें, साल भर लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होती। जब आप यहाँ पे, मैं एक चीज़ और बताऊँ, जब आप यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ओ लेवल की, तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना, वो 5 साल के लिए वैलिडेट कर दिया जाता है। 5 साल में आप कभी भी ओ लेवल अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लेकिन मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट आपके करा देती हैं वो 1 साल में आपका कंप्लीट करा देती हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं और लाइक आपने स्टार्ट किया पढ़ना और आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ गई आपके घर में, या फिर आपसे रिलेटेड आप बीमार हो गए, आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी 5 साल तक। 5 साल में आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन अब एज अ फ्यूचर अगर कंप्यूटर साइंस को लेके चल रहे हैं ना, तो एज अ फ्यूचर में आप क्या करेंगे कि जितनी जल्दी हम आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन मतलब रेस लगी हुई है। किसी भी फील्ड में देख लो, आप कंप्यूटर साइंस फील्ड देख लो, है ना, गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में देख लो, किसी भी सेक्टर में देख लो, रेस लगी हुई है। अगर आप धीमा चलें तो पीछे रह जाएंगे। तो वैसे ही अगर आप एज अ फ्यूचर लेके चल रहे हैं जैसे ओ लेवल को, कंप्यूटर डिप्लोमा को या कंप्यूटर फील्ड में, ठीक है, तो आप चाहेंगे जितना जल्दी मेरा हो सके उतना जल्दी मैं कंप्लीट कर लूँ नेक्स्ट लेवल के लिए। तो इसी तरह अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो और वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब ये होता है कि आपको ओ लेवल करने के लिए
रिक्वायरमेंट किसकी है, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मैं पढ़ा कितना होना चाहिए, है ना, मैं कितना पढ़ा हूँ तब वो लेवल कर सकता हूँ तो ये ज़रूरी है। तो एलिजिबिलिटी मतलब ये कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी को 3-4 से कैटेगरीज किया गया है। जो नाइलेट आपकी है ना, जो इंस्टीट्यूट होती है, नाइलेट के बहुत सारे हेड ऑफिसेस हैं। लाइक आपके अगर आप उत्तर प्रदेश हैं, यूपी से हैं, तो उसका हेड ऑफिस गोरखपुर है, लखनऊ है, फिर आ जाओ दिल्ली में भी है आपका, फिर हैदराबाद में है, चेन्नई में है, तेलंगाना में है, ऐसे बहुत सारे हेड ऑफिसेस हैं। और जो आप छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से करते हैं वो लेवल, लाइक आप नाइलेट तो जाते नहीं हो, गोरखपुर, जो कि आप गोरखपुर के होंगे तो वहाँ कर रहे होंगे, अच्छी बात है। वहीं से बहुत सारे लोग होंगे जो गोरखपुर या हेड ऑफिस से नहीं कर पाते, तो हेड ऑफिस क्या करते हैं ना, फ्रेंचाइजी देती है छोटे छोटे इंस्टीट्यूट को। फ्रेंचाइजीज मतलब एक सर्टिफाइड कर देती कि आप यहाँ से कर सकते हो, इशू मेरे यहाँ से हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्या करता है नाइलेट की, जो नाइलेट ने उसके पॉलिसी के हिसाब से आपको ओ लेवल करने की क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल 12th पास हों। वो मैटर नहीं करता आप पीसीबी से हैं, पीसीएम से हैं, या फिर किसी भी ग्रेड से, आर्ट्स से हैं, किसी भी ग्रेड से हैं, आप मैटर नहीं करता, लेकिन आप 10+2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा क्या आता है, अगर आप 10+2 लाइक आपने 12th नहीं करी है, आपने 10th करा है, 10th के बाद आपने कोई लाइक आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, लाइक आपका ITI हो गया, ठीक है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, उसमें भी आपको चांस मिलते हैं करने के लिए। चांस इस तरीके से मिलते हैं, लाइक आपने सपोज 10th के बाद आपने ITI ज्वाइन कर लिया, ITI कर रहे हैं तो अब ITI लाइक आपका 2 साल का ड्यूरेशन कोई कोर्स ऐसा पकड़, लाइक फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इस तरीके से 2 साल का कोर्स है, तो उसमें आपका 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, दूसरे साल में आप ज्वाइन कर सकते हैं ओ लेवल। पॉलिटेक्निक में भी सेम कैटेगरी है, पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकेंड ईयर में आप ओ लेवल ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ITI है, उसमें 1 साल का ही आपका कोई कोर्स है, तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप ओ लेवल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे मेन है जो आपका, जो सब लोग करते हैं, उसी के बाद 10+2 आपका होना ही चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट इनकी यही है। अगर ये नहीं होता है तब आप ITI में हो या फिर पॉलिटेक्निक में हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है 10+2 भी पास कर गए हों, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस लेवल पे भी आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास हो गए हैं उस लेवल पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10+2 है, या फिर ITI है, या फिर पॉलिटेक्निक है, ठीक है। इस तरीके से आप ओ लेवल कर सकते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर, यहाँ पे मैंने एक फ़नी क्वेश्चन लिख दिया, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप अगर 10+2 पास हो गए तो सिंपल सी बात है आप 16 ईयर के तो हो ही गए होंगे। तो यहाँ पे मैटर करता है आप 10+2 होना चाहिए, आप कितने साल में पास हो रहे हैं। आप बहुत सारे लेजेंड पढ़े हैं यहाँ पे 13 ईयर और 14 ईयर के में ही 12th पास कर जाते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका इतना ही एज होना चाहिए, ठीक है। तो आप 10+2 हो, उसके बाद में आपकी एज कुछ भी हो, 10+2 जब आपने पास किया हो तो आप 16 साल के हों, 20 साल के हों, 18 साल के हों, या फिर 25 साल के हों, ये मैटर नहीं करता, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है हाउ टू अप्लाई में मैं ऐसे नहीं बता सकता, रीज़न क्योंकि यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं, लेकिन हालांकि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसका। हाउ टू अप्लाई मतलब कि हम अप्लाई कैसे करें, हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके बाद में हम अपना रजिस्ट्रेशन करें और कैसे अपना स्लॉट बुक करें, लाइक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप सपोज़ यहाँ पे आपको लेट सपोज़ कि हम मान लेते हैं कि आप खुद से ओ लेवल करना चाह रहे हैं, आप पढ़ने वाले बंदे हैं, आप पढ़ रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, मैं अपनी मेहनत से कर लूँगा। तो यहाँ पे बात आती है कि अब आप खुद से पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी तो है नहीं, किसी इंस्टीट्यूट पे आप गए नहीं हैं, आप खुद से, आप सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। अब सारी चीज़ों में आपका आ जाता है अप्लाई भी करना खुद को है, पेपर के लिए भी आपको क्या नाम है रजिस्ट्रेशन करना है खुद को, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे करेंगे हम लोग, आने वाली इस वीडियो में हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे विद प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी में हम बता नहीं सकते। हम जब सिस्टम पे आएंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन पे तो हम वहाँ पे आपको बताएंगे। हम ये सारी चीज़ें जब कर लेंगे तब हम एक्चुअल कंटेंट पे आएंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर है ना, ये जो सिलेबस है आपका सब्जेक्ट, उस पर हम आएंगे। पहले आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि आपको जितने भी कन्फ्यूज़न हों वो क्लियर हो जाएं, फिर आप डायरेक्ट फोकस कर पाएँ अपने
ओरिजिनल कंटेंट पे, ठीक है। तो ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं यहाँ पे बेसिकली आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, आपका माइंड सेटअप हो रहा है कि हाँ मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को ये करना है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें होती हैं, ओ लेवल करने के लिए ऐसे होता है, ये करना है हमें, फिर हम इसके बाद में पास हो जाएंगे। इस तरीके से आपका माइंड सेट होना चाहिए, फिर हम अपने ओरिजिनल कंटेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज़ द फीस, हम फीस की बात करें अगर यहाँ पे देखिए फीस, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करें जहाँ पे आप जाके कोचिंग पढ़ते हैं लाइक एज अ ट्यूशन, ठीक है, तो अलग हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग अपना फ़ीस होता है। कोई इंस्टीट्यूट 15,000 चार्ज करती है, कोई इंस्टीट्यूट 12,000 चार्ज करती है, अगर आपका पहचान हो इस इंस्टीट्यूट में तो 10,000 में भी हो जाता है। इस तरीके से कोई फिक्स नहीं होता। हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट फ़ीस होता है ना, जो कि पूरा आपका कंप्लीट कोर्स की फ़ीस बात करूँ तो 3,000 से 3,500 में आपका ओ लेवल हो जाता है, 3,000 से 3,500, ठीक है। अब ये इतना फीस कम क्यों है, और आपके इंस्टीट्यूट 15,000 16,000, कई इंस्टीट्यूट हैं जो 20-20 हज़ार भी चार्ज करती हैं ओ लेवल के, तो ये आपका गवर्नमेंट फीस है जो आपका डायरेक्ट नाइलेट को भेजा जाता है। अगर इन द केस आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको केवल इतना ही पे करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। और सिंपल सी बात है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने कोचिंग का फ़ीस तो लेंगे ही ना, ट्यूशन की फ़ीस, वो भी इतना ही चार्ज, वहाँ पे भी उनका भी फीस इतना ही लगता है, 3,000 से 3,500 ही लगता है आपके पीछे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो समझो उनके पॉकेट में जा रहा है, उनके जेब में जा रहा है, सिंपल सी बात है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप खुद से अगर पढ़ पा रहे हैं अच्छी मतलब आप समझ रहे हैं कि अपने आप पे विश्वास है कि हाँ यार मैं पढ़ के पास हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं होगी फिर भी पढ़ने का चाह है ना, तो कर सकते हैं, पढ़ो खुद से, रजिस्टर करो, खुद से पेपर दो, आराम से क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, सिंपल। उसमें आपका 3,500 चार्ज आएगा, 3,000 से 3,500। अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली बैकग्राउंड की बहुत अच्छी है, मजबूत है, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। बेटर ऑप्शन ही नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट को, क्योंकि वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं को करना है, पेपर के लिए भी अप्लाई उन्हीं को करना है, पेपर भी वो कहाँ से कंडक्ट कराते हैं उन्हीं को करना है, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन इन द केस आप खुद से कर रहे हैं तो आपका फीस इतना ही लगना है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है। प्रेशर लाइक मेरे को खुद से रजिस्टर करना है, पेपर का भी ध्यान देना कि पेपर आ रहा है, मैं रजिस्टर करूँगा, पेपर के लिए रजिस्टर करूँ, पेपर की प्रिपरेशन करूँ, इस तरीके से आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बोझ थोड़ा बढ़ जाता है। फिर व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट नीड टू बी फिल द फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, जब आप फॉर्म भरते हैं, खुद से भरते हैं, लेट सपोज खुद से भरते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या किस चीज़ की डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। सेकंड आप थर्ड एंड फोर्थ जो आपका है इसमें वो आपका 10+2 की मार्कशीट से है। इसमें अपलोड कुछ भी नहीं होता आपका, ये ध्यान रखें। इसमें केवल अपलोड ये किया जाता है आपका डिजिटल सिग्नेचर, जो आपका सिग्नेचर होता है, और फोटो, दो चीज़ें अपलोड की जाती हैं। ना तो आपका आधार कार्ड अपलोड होता है, ना आपकी मार्कशीट अपलोड होती है। नाइलेट के पॉलिसी में ये है ही नहीं कि आप अपना डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करके दें। यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका रोल नंबर डाला जाएगा, आप किस ईयर में पास हुए हैं, और आपकी मतलब क्या है परसेंटेज कितनी है, आपका मार्क्स कितना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे भरनी होती हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से यहाँ पे हाउ मैनी पेपर्स, अगर हाउ मैनी पेपर्स आर देयर हम बात करें ओ लेवल में, तो देखिए ओ लेवल जो होता है आपका सेमेस्टर वाइज होता है। 2 सेमेस्टर होते हैं इसमें, ईच सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। एक सेमेस्टर में 2 पेपर, यानी 2 सेमेस्टर 4 पेपर। आपको ओ लेवल क्वालिफाई करने के लिए 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 4 पेपर के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक आपको एक प्रोजेक्ट भी करना होता है और एक प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होती है इसके अलावा। तो आपका टोटल मिला के 6 चीज़ें होती हैं। आप ये 6 चीज़ें आप फुलफ़िल करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपका ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल। सेमेस्टर वाइज मैं बोला ना आपको कि सेमेस्टर वाइज होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर में आप 2 पेपर होता है, दूसरा सेमेस्टर में 2 पेपर होता है, और यहाँ पे तीसरा सेमेस्टर की कोई चांस नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले सेमेस्टर में ही आपका, यानी जो सेकंड सेमेस्टर है उसी में आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल दिखानी होती है, सिंपल। यहाँ पे एक डाउट आएगा कि सर मैं तो खुद से कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर पाऊँगा। सिंपल सी बात है, उसके लिए भी अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यहाँ पे नाइलेट के वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया अच्छे से, फिर आती है प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल की, इसी में झमेला होना है।
अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो ये चीज़ें तो आप इंस्टीट्यूट को दिए, और इंस्टीट्यूट अपना देखे कहाँ जाना है, उसे कैसे किसे नाइलेट को कैसे पहुँचाना है, उसका एग्जामिनर कैसा आएगा वो अपना देखें। लेकिन आप खुद से कर रहे हैं द केस, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लें अच्छे से, किसी अच्छे सीनियर से चेक करा लें अगर आपके पहचान में हो, ठीक है, सीनियर से चेक करा लें कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल ठीक है। वो फाइल आप जाके कहाँ पे, नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खोलेंगे, आपकी पूरी फाइल स्टूडेंट लिस्ट में आ जाएगी और वहाँ पर आप अपना सिंपल सा अपलोड कर देंगे। ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे हम लोग विद प्रैक्टिकल देखेंगे, तो डोंट वरी, हमारे साथ जुड़िए, पूरा सारा आपका ओ लेवल कंप्लीट करा के देंगे, ठीक है। कंप्लीट मतलब आपका पेपर की तैयारी से लेके आपका पेपर पढ़ते कैसे हैं, एग्ज़ाम कैसे देते हैं, क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप जुड़िए मेरे साथ, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे, व्हाट इज़ द मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर टू पास, ठीक है। मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए आपको पास करने के लिए ओ लेवल। तो मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ईच पेपर, यानी एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, एक पेपर 100 मार्क्स का। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें 100 मार्क्स में से आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं, यानी 50%, सिंपल 50% लाने ही लाने हैं, तब आप क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर उससे नहीं कम आता है तो आप फेल कर जाते हैं। फिर 50% के बाद जो एबव आता है उसमें फिर आपके ग्रेड्स बनने लगते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड फेल, ठीक है, इस तरीके से। तो वो भी हम आगे लिख रखे हैं, उस पर भी आएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायरमेंट हो 50% की है। 100 क्वेश्चन है, लाइक लेट सपोज, है ना, तो आपको अटेम्प्ट करना है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, ये नहीं अटेम्प्ट करना है कि 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जैसे 100 नंबर का है, लेट सपोज, है ना, नंबर में अगर काउंट करें तो 100 नंबर का आपका पेपर आ रहा है, तो आपको 50 नंबर, आपको 50 नंबर के पास ही मतलब पार जाना पड़ेगा आपको, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर 50 नंबर से कम रह जाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे उस एग्ज़ाम में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन पर मैंने राइट डाउन किया है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन मोड होता है वो आपका ऑफलाइन होता है। आपको कॉपी पेन मिलता है, सब कुछ मिलता है, आपको लिखना पड़ता है। जैसे आपने अगर इंटर का पेपर दिया होगा तो उसमें कोई ऑनलाइन मोड नहीं था, या फिर हाई स्कूल का पेपर दिया होगा, या फिर 9th, ऐसे इसमें कोई ऑनलाइन मोड नहीं होता। तो सिंपल यहाँ पे भी ऑनलाइन मोड नहीं होता, यहाँ पे अभी आपको लिखना पड़ता है ऑफलाइन, ठीक है। अगर हम ड्यूरेशन वगैरह की बात करें तो वो भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितनी होती है, ये सारी चीज़ें तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ मैनी क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 50 अटेम्प्ट ही करने हैं, मतलब सॉरी, आपको अटेम्प्ट तो 100 भी करना, 100 आप कोशिश करेंगे कि 100 करें, लेकिन आपको मिनिमम जो करना है पास होने के लिए ना, क्योंकि पास होना केवल हमें अटेम्प्ट तो करना नहीं है, पास भी होना है भाई, सिंपल सी बात है। पैसे लगाए, मेहनत किए तो पास होंगे। तो पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन आपका होना चाहिए करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन, अगर आपका एग्ज़ाम है जिस दिन, उस दिन आपका ड्यूरेशन जो होता है, आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे में आपको पेपर देना होता है। वो आपके किसी नज़दीकी कॉलेज, स्कूल में, इंटर कॉलेज में, या फिर किसी डिग्री कॉलेज में जा सकता है ना। ये आपका जो ओ लेवल का, जैसे आपने देखा होगा कि CCC का जो एग्ज़ाम होता है किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इसमें आपको कोई कॉलेज दिया जाएगा या फिर कोई इंटर कॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑफलाइन मोड पे लिखना पड़ेगा आपको, कॉपी पेन लेके जाना है, कॉपी तो नहीं लेके जाना है, पेन लेके जाना है, आपका स्केल लेके जाना है, सब कुछ लेके जाना है तैयार हो गया एकदम से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, वेयर आई कैन अपीयर द एग्ज़ाम। सिंपल सी बात नहीं है, मतलब ये बड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। बड़ा कन्फ्यूज़न मतलब ये है कि यार बड़ा डाउट रहता है, अगर जब हमने अप्लाई किया तो उस टाइम बड़ा डाउट रहता है, यार मैंने क्या किया, मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो एग्ज़ाम सेंटर आपके चॉइस के हिसाब से होता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप सेंटर कहाँ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। आपने जहाँ पे भी आपने उस फॉर्म भरते टाइम आपने जहाँ पे चूज़ किया होगा वहीं पे आपको अलॉट किया जाएगा। ये होता है आपका 90% केस में, 99% केस में। 1% में भी चांस ये होता है कि नाइलेट कंपनी इंस्टीट्यूट जो है आपको डिफरेंट
लोकेशन भी दे सकती है, उसे राइट है, उसके पॉलिसी के हिसाब से उसे राइट मिला हुआ है, उसका अधिकार है कि आपको डिफरेंट सेंटर भी अलॉट कर सकती है, लेकिन वो मे बी कहीं 1 या 0% केस में भी होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 99% केस में आपका वही जो आपने चूज़ किया हुआ है सेंटर वही मिलने वाला है। कहना ही अप्लाई अगेन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहना ही अप्लाई अगेन, हाँ यस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओ लेवल का होता है अच्छे लेवल का पेपर। अच्छे लेवल मतलब बहुत अच्छे लेवल का होता है कंप्यूटर फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं थोड़ा अच्छे से नहीं प्रिपेयर करे हैं या फिर पेपर का पैटर्न नहीं जानते हैं कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है ना, वो सारी चीज़ें नहीं जानते, तो फिर क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, मे बी फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब या 50% ऐसा बोल सकते हैं, 50% से मार्क्स कम आ जाते हैं तो फेल कर जाते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने अपने ओ लेवल कंप्लीट करना है, तो ओ लेवल कंप्लीट करने के लिए फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यस बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है कि आप कितनी बार अप्लाई करें। आप 5 साल में जो आपका अलॉटमेंट हुआ ना आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का 5 साल का, वो उस 5 साल में आप कितनी भी बार पेपर को दोहरा सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं आने वाला है कि आपको फेल कर जाए, आप फेल कर जाए। अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड से आप पास होंगे, प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, देखिए व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर एग्जामिनेशन। सिंपल, यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि यार मैंने एग्ज़ाम दे दिया, अब रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। आपको यहाँ पे ओ लेवल की बात नहीं कर रहा, लेट सपोज दूसरे की हम बात कर रहे हैं, सॉरी है ना। तो यहाँ पे हम दूसरे अगर इंटर की बात कर लें, इंटर 10+2 के हाँ या हाई स्कूल की बात कर लें, तो वहाँ पे भी आपको यही डाउट होता है कि यार क्या मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया, पेपर कब मतलब रिजल्ट कब आएगा, तो उसमें आपको वेट करना पड़ता है। सिंपल हियर कि यहाँ पे भी क्या होता है कि आपका जिस दिन पेपर होता है उस दिन के 15 दिन बाद आपका मतलब उस दिन के 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। मे बी आपका आने में टाइम लग जाए, रीज़न है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं उस टाइम पे, आप अकेले तो हैं नहीं, तो उन्हें भी मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है ये आपका चल जाए 15 से 13 डेज़ में, ठीक है। इतने दिन में आपका रिजल्ट आ ही जाना है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है, आना स्टार्ट हो जाता है 15 दिन में। उसके बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंट ग्रेड्स, अब यहाँ पे आता है मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा, व्हाट इज़ द ग्रेड। आपने कितना पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, पेपर कैसे अटेंड किया है, वो चीज़ यहाँ पे आने वाली है। देखिए डी ग्रेड होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप अगर 50% से कम मार्क्स लाते हैं तो वहाँ पे फेल कर जाते हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे डी ग्रेड किसे अलॉट किया जाता है, जो 50 से 54% मार्क्स अटेम्प्ट करता है उसे डी ग्रेड दिया जाता है। फिर सी ग्रेड किसे अलॉट किया जाता है, 55 से लेकर 64 मार्क्स जो अटेम्प्ट करता है उसे सी ग्रेड दिया जाता है। फिर बी ग्रेड क्या होता है, 65 से लेकर 74% जो मार्क्स गेन करता है उसे हम लोग वो नाइलेट वाले क्या असाइन करते हैं, बी ग्रेड से पास हुआ है। उसके बाद में ये ग्रेड 75 से लेके 84% जो अटेम्प्ट करता है, जिसका मार्क्स आता है, फिर वहाँ पे अलॉट हुआ था ये बंदा भाई ए ग्रेड से पास हुआ है। फिर इसके अलावा भी आता है एस ग्रेड भी आता है। एस ग्रेड मतलब 85 से लेके एबव मतलब 100 तक, है ना, 85 से ऊपर जितने भी आएंगे वो आपका एस ग्रेड असाइन किया जाएगा। ये हालांकि बहुत ही कम केस देखने को मिलते हैं, लेकिन आप प्रॉमिस करता हूँ आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये और एस का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप इससे कम नहीं लाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी ही वैसे होने वाली है। देखिए यहाँ पे फेल और पास होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम क्या कर सकते हैं, सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं, हमें पढ़ना क्या है ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि वहाँ पे एक्चुअल कंटेंट जो हमारे पेपर के हिसाब से है वो ना पढ़ा के, मतलब पढ़ाते वही हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा 80% केस वो पढ़ाते हैं, 20% केस हमारा मिस हो जाता है, और यही 20% हमें फेल करा देता है। तो ये केस आपके साथ बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पास होंगे, हम होंगे कामयाब, सिंपल है। और यहाँ पे फेल वाले कैटेगरी में आता है बिलो 50, ठीक है। अगर 50% से आप मार्क्स कम लाते हैं तो उस केस में आप फेल कर जाएंगे। तो आई होप आपको ग्रेड का सिस्टम समझ में आया होगा।
फिर यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे मैंने लिखा हुआ है हु विल इशू द सर्टिफिकेट। मेरा भाई ठीक है, हु विल इशू, अगर लेट सपोज अगर हम इमेजिन करें कि आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर संस्था से कर रहे हैं, तो क्या वही आपका जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो इशू करके देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो नहीं करते। आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपका मार्कशीट है, वो इशू होती है हेड ऑफिस नाइलेट से। वो आपका कहीं भी हो सकता है, हेड ऑफिस आप अगर किसी भी स्टेट से हों तो वहाँ पे हेड ऑफिस होगा। जैसे यूपी का हूँ मैं, तो यूपी का पता है मेरे को कि गोरखपुर है और लखनऊ है। तो अगर कोई बंदा है जो यूपी से कर रहा है ओ लेवल, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कर रहा है, तो उसका भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। यहाँ पे भी लखनऊ के कुछ क्राइटेरियाज हैं और गोरखपुर के, मैक्सिमम गोरखपुर के होते हैं, वहीं से आपका सर्टिफिकेट इशू होता है। तो नाइलेट कंपनी है जो आपकी सर्टिफिकेट इशू करती है। नाइलेट होता क्या है, इस चीज़ में हम बाद में बात करेंगे और अपने सिलेबस वगैरह पे बाद में बात करेंगे। हम केवल इसी पे अभी डिस्कशन रखते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे नाइलेट जो इंस्टीट्यूट है वो आपका सर्टिफिकेट इशू करती हैं। कैन आई कलेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑफलाइन? क्या मैं अपना सर्टिफिकेट ऑफलाइन कलेक्ट कर सकता हूँ या फिर वहाँ से मैं मंगवा सकता हूँ हेड ऑफिस से? बिल्कुल नहीं मंगवा सकते, क्योंकि केवल आपका डेटा तो वहाँ पे है नहीं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स के डेटा वहाँ पे पड़े हुए हैं सिंपल उनके डेटाबेस में। तो कितना डेटाबेस ढूंढेंगे वो, आपको कहाँ से फाइंड करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आपको असाइन कर दी जाती है आपके रोल नंबर के हिसाब से। तो आप जाके वहाँ से ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आप वही होता है जो आपका मेन होता है। आप ऑफलाइन जाके नहीं ले सकते। अगर लेना है तो आपका या फिर बहुत बड़ा सोर्स होना चाहिए नाइलेट इंस्टीट्यूट के, या फिर आप थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि आपका डेटा उन लाखों करोड़ों बच्चे में से फेच करना है, फिर आपका मार्कशीट तैयार करना है, फिर उन्हें देना है। तो इस तरह से वो नहीं करते मैक्सिमम टाइम पे। लेकिन आप पॉसिबिलिटी सब जगह होती हैं, पैसा दो है ना, तो सब कुछ होता है। तो सिंपल वैसे ही तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 99% 95% केस में ऐसा होता है जो आपको ऑफलाइन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। आप जाके नहीं ले सकते ना, वहाँ से आप मंगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो मैंने कवर ही कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आई कैन डू इन केस ऑफ लॉस्ट माई सर्टिफिकेट। अगर लाइक आपने पास कर लिया और आपने क्या किया, फेल हो गए, सॉरी फेल नहीं हो गए, आपका सर्टिफिकेट गायब हो गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में सिंपल सी बात है, आप तो इस सर्टिफिकेट आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इन द केस आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी गायब हो गई, आपके पास केवल वही रखा हुआ है जो आपका एडमिट कार्ड है, बाकी सब कुछ गायब हो गया, गुल हो चुका। तो उस केस में आपका क्या करेंगे? वहाँ पे भी आप री इशू करा सकते हैं किसी भी नियरेस्ट पर्टिकुलर CSP पे जाके, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे अच्छे से। अब मैं बता दूं, इन सब चीज़ों के अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये सब आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो या फिर इसके अलावा भी आप कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि परेशान होने से अच्छा है हम तुरंत क्वेश्चन कर लें, ठीक है। हमारे माइंड में क्या होता है ना, बहुत तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ, तो वो चीज़ें नहीं चलने देना। हमारा फोकस विज़न क्लियर होना चाहिए। तो अगर इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे नहीं कवर किया, इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। साथ साथ आप अपना ईमेल आईडी डाल दें ताकि मैं वहाँ पे रिप्लाई कर पाऊँ आपको पर्सनली। क्योंकि पर्सनली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको डाउट हो, बाकी सबको ना हो, तो उस पर सेपरेट वीडियो बनाने का मतलब नहीं होता। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ ये चीज़ सबको ज़रूरत है, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कोशिश करें अपनी कोई कॉन्टेक्ट दे दें ताकि मैं आपको पर्सनली आपको बता सकूँ, चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। हम अब आने वाली इस कमिंग वीडियो में हम देखेंगे, पहले तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले कोर्स में हम एक पेपर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है जो पढ़ने की, हम एक पेपर लेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। 4 पेपर होते हैं, एक पेपर तैयार करेंगे, दूसरा पेपर उसके बाद, तीसरा पेपर उसके बाद, चौथा पेपर उसके बाद, एक पेपर तैयार करेंगे ताकि आपका भी बोझ कम रहे और मेरा तो कम ही रहेगा, है ना। क्योंकि 2 पेपर को पढ़ाना और तैयार करना, क्योंकि मेरे को भी कंटेंट ढूंढना पड़ता है ना, क्या चीज़ें बोलनी है, सारी चीज़ें हमें भी ढूंढनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं।
अब क्या होगा कि हम आने वाली कमीज़ वीडियो में हम बात कर लेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम तो पहले देखने वाले हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद में हम पेपर। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताना भूल गया मैं, ये जो आपका पेपर कंडक्ट होता है जनवरी और जुलाई में ही कंडक्ट होता है, ये याद रखें। आप ओ लेवल का पेपर हमेशा नहीं दे सकते, जैसे आप ट्रिपल-सी का देखे होंगे कि हर महीने एग्ज़ाम होता रहता है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जनवरी और जुलाई में ही आप पेपर अटेम्प्ट मतलब अलॉट होता है, तो आप जनवरी या जुलाई में ही देंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप समझ सकते हैं क्या करना है सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, और जो भी क्वेरी हो आपको प्लीज़ पूछें, ज़रूर पूछें, क्योंकि हेजिटेशन नहीं रखना